बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्दाज़ होम में खुश आमदीद। गर्मियों की मुनासबत से नाजरीन, आज हम घर ही की चीज़ों से मज़ेदार किस्म की कुल्फ़ी तैयार करेंगे। माशाल्लाह से ये खोए और मलाई वाली कुल्फ़ी जो आपकी बाहर की कुल्फ़ी को भूल जाएंगे, और बहुत मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। 1 लीटर दूध ले लिया है, जो फुल फैट दूध है। आप डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बलाई नहीं उतरी हुई, क्योंकि हमें रिच किस्म का दूध चाहिए जो कि आगे जाके और गाढ़ा हो जाएगा। अब ये दूध को उबाल आ चुका है, और अब साथ के साथ दरमियानी आंच पे दूध को हम पकाएंगे, और ये जैसे ही इसके ऊपर बलाई आती है इसको मिक्स करते जाएंगे। अब 15 से 20 मिनट इस दूध को पकाना है, और ताकि एक जो हिस्सा है दूध का वो पक जाए, ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। साथ ये 3 अदद सब्ज़ इलायची डाल दी है। आप पाउडर भी डाल सकते हैं। ये एंड में मैं इसको निकाल लूँगी, और ये इसका टेस्ट और खुशबू जो है वो दूध में मिक्स हो जाएगी। दूध पक रहा है, साथ के साथ जो है ये इलायचियाँ भी इसमें पक रही हैं, और खुशबूदार किस्म का ये दूध तैयार हो रहा है। साथ अब हम जो है कैरमल बनाएंगे। ये जो है इस कुल्फ़ी का सीक्रेट है। जो कमर्शियल कुल्फ़ी जब बनाई जाती है तो उसमें इस तरीके से चीनी को ऐड किया जाता है। 1 कप चीनी मैंने ले लिया अपने हिसाब से, तो इसको दरमियानी आंच पे चढ़ा दिया है, और ये इसको आपने अभी चम्मच वगैरह नहीं चलाना। ये ख़ुद ही गर्म होकर जब ये मेल्ट होने लगे तो ये तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही ये मेल्ट हो जाएगी, और इसकी खुशबू और इसका जो कलर है वो कुल्फ़ी में नहायत ज़बरदस्त किस्म का होगा। और ये देखें, अब आपने जो है जब ये ब्राउन होने लगे तो इसको आपने चलाना है, क्योंकि सेंटर से ये एकदम से जल जाएगी। और अब इसको जो है आपने दूध में डालना है। डालते हुए थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि ये तेज़ किस्म का इसको उबाल आ जाता है, छींटा वगैरह कोई पड़ सकता है। और ये देखें, इस तरीके से आपने दूध में इसको मिक्स करना है। दूध भी हल्की आंच पे पक रहा है। अब हमने इसमें ये जो है चीनी मेल्ट करके डाल दिया है, और माशाल्लाह से मिक्स करने के बाद अब देख सकते हैं दूध साथ के साथ गाढ़ा हो रहा है, और कितना बेहतरीन किस्म का इसमें कलर आ चुका है। ये बादाम कूट के डाल दिए हैं। कोई भी अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट है तो, नहीं भी है लेकिन ये ज़बरदस्त बनेगी, कोई मसला नहीं है। अब बादाम भी साथ पक रहे हैं। साथ ये जो है घर का खोया मैं डाल रही हूँ। 1 कप ये खोया है। अब इससे ये है कि इसका वही कमर्शियल आएगा, टेस्ट भी आएगा, और साथ के साथ इसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा। अब जो है इसमें जो खोया डाला है वो भी पक रहा है। साथ ये फ्रेश मलाई है, इसको भी मैं डाल रही हूँ। ये 1 कौली जो हो मलाई है, इसको भी दूध में डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। और माशाल्लाह आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये तकरीबन बन के तैयार हो चुकी है। और इस तरीके से आप जब चम्मच के ऊपर ये चिपक जाए और चेक कर सकते हैं, तब ये तैयार है। अब शीशे का मैंने बर्तन ले लिया है, और इसमें जो क्रश किया हुआ कोकोनट डाला है, ताकि ये निकलने में आसान हो जाएगी। और आइसक्रीम का जो मटेरियल है वो हम इसमें डालेंगे, और माशाल्लाह से आप दानेदार किस्म की खोए वाली कुल्फ़ी चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये बन के तैयार हुई है। अब इसको हम जो है 6 घंटे तक फ्रीज़ करेंगे, और साथ थोड़ी बहुत जो बच गई थी वो मैं छोटी कौलियों में डाल रही हूँ, ताकि वो एक बंदा आराम से उसको खा सकता है, एंजॉय कर सकता है। अब जो है इन कौलियों में डालने के बाद इसको आपने 6 से 8 घंटे ज़रूर फ्रीज़र में रखना है। लेकिन मेरे बच्चे जो है बहुत जल्दी में है। अब देखते हैं कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनती है, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अब इन कौलियों में जो है आइसक्रीम डालकर इसके ऊपर जो है हमने वही कुटे हुए बादाम हैं वो फैला दिए हैं। बहुत ही मज़े के देखने में भी लगते हैं। और ये देखे दी माशाल्लाह से मेरा जो बेटा है, जिसको बहुत जल्दी थी, वो आइसक्रीम निकाल के ले आया है, लेकिन मेरे आइडिया से अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ। चलें जी, चेक कर लेते हैं, इनकी बात मानते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं, बनी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, लेकिन ये है कि फ्रीज़र में अभी इसकी गुंजाइश है, क्योंकि ये देखें बहुत जल्दी ये मेल्ट हो रही है। चलें जी, इनको तो हम खिलाते हैं, लेकिन ये है कि इसको मैंने अभी दोबारा फ्रीज़र में रखना है। और माशाल्लाह से वैसे खाने के लिए ये तैयार हो चुकी है, लेकिन ये इसकी एक मसला है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। 2 से 3 घंटे रखने के बाद अब ये इसका जो है, आप इसकी लास्ट लुक देख सकते हैं। ये माशाल्लाह से तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।